देख रहे हैं टीटीआई न्यूज योर ओन नेटवर्क और आप देख रहे हैं वृंदावन कुंभ का दूसरा शाही स्नान। और फिलहाल हमसे जुड़ चुके हैं वृंदावन से हमारे साथी विकास अग्रवाल जी। विकास जी, क्या बताएंगे आज के कुंभ के बारे में, आज के शाही स्नान के बारे में? आज यहाँ वृंदावन में जो कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक चल रही है, उसका दूसरा शाही स्नान का पर्व था। और सबसे पहले यहाँ पर सभी अखाड़ों की तरफ से पेशवाई निकाली गई, शाही पेशवाई निकाली गई। बाजारों से होती हुई पेशवाई कुंभ स्थल पर पहुँची। उसके बाद फिर वहाँ नगर भ्रमण करते हुए उसके बाद पहुँची। उसके बाद वहाँ पर सभी साधु संतों ने इस शाही स्नान किया जी। और कितनी संख्या करीब रही होगी श्रद्धालुओं की, साधु संतों की, और कुछ खास उल्लेखनीय बातें क्या क्या रही? और आपके द्वारा भेजे गए दृश्यों में हम देख ही रहे हैं कि आईजी आगरा जोन ए सतीश गणेश भी दिखाई दे रहे हैं। वे भी आए। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर भी वहां पर डेरा डाले रहे। पुलिस प्रशासन आदि की व्यवस्थाएं कैसी रहीं? शासन प्रशासन की ओर से काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं रहीं। खुद आईजी महोदय और एसएसपी महोदय, डीएम साहब खुद मौके पर रहे, सारी व्यवस्थाओं का खुद जायजा लेते रहे, निरीक्षण करते रहे, कहीं भी किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो, इसके मद्देनजर खुद मौके पर रहे। घाटों पर जब साधु स्नान कर रहे थे तब खुद मौके पर वहाँ रहकर उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को संभाला। कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा संस्मरण जो इस मध्य पेश आया हो, वो आपने अपने मन मस्तिष्क में रिकॉर्ड किया हो कि ये दृश्य बड़ा सुहाना था, तब ज़्यादा अच्छा लगा जब ये हुआ, या अचानक कोई ऐसी बात हुई हो, या कोई मतलब कुंभ है और सकुशल दूसरा शाही स्नान संपन्न हो रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। इसे लेकर या कुंभ को लेकर जो भी चर्चाएं हैं, जो कुछ भी उमड़ घुमड़ रहा है आपके जहन में, इधर उधर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ से भी जो कुछ आया है, कृपया उसको अपने शब्दों में पिरोइए आप। शाही पेशवाई के बाद जब नगर भ्रमण करने के बाद जब पेशवाई कुंभ स्थल पर पहुंची जहाँ साधु स्नान कर रहे थे, वहाँ तो एक मौका ऐसा था जब वहाँ आईजी साहब, कप्तान साहब और डीएम साहब तीनों मौजूद थे। तो एक जब वहाँ स्नान हो रहा था तो आईजी साहब खुद कैमरे से अपने मोबाइल से उनकी वीडियो बना रहे थे। वो बड़ा अजीब सा एक देखने में लगा कि कितना अच्छा है कि जी, अधिकारी भी, उच्च अधिकारी भी कैमरा चलाने से खुद को रोक नहीं पाए, दृश्यों को वे कैद कर ले गए अपने साथ। और वास्तव में कुंभ ही ऐसा लगा हुआ है वृंदावन में कि वो मन मोह लेता है और सब कुछ भुला देता है। और जब सब कुछ भुला देता है तो फिर मन मस्तिष्क में यही आता है कि आईजी साहब, जिनके तो अधीनस्थ तमाम होंगे, वे यदि कहते तो एसएसपी साहब उनके लिए कैमरा चला देते, लेकिन उन्होंने खुद कैमरा चलाकर दृश्यों को कैद किया। और आपने ये बताया, और बताएं आप विकास जी कुछ और? बाकी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने शाही स्नान का, शाही पेशवाई का खूब जोर शोर से आनंद लिया। सभी ने स्नान कर पुण्य लाभ कमाया दूसरे शाही स्नान का जी। और ये शाही स्नान जो रहा वो किसी के लिए शिकायत पूर्ण तो नहीं रहा? किसी से किसी को कोई शिकायत तो नहीं रही? अभी तक तो ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली है, ऐसी कोई बात नजर में नहीं आई है। और कुंभ कब तक चलेगा, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। आगामी जो कार्यक्रम हैं उन पर भी प्रकाश डाल दीजिए। अगला तृतीय तीसरा शाही स्नान 11 तारीख का है जी। और उसके बाद एक स्नान और होगा जो रंग भरने एकादशी के दिन 25 मार्च को होगा जी। बाकी पूरा कुंभ 28 मार्च तक के लिए है। उससे और 28 मार्च तक यहाँ पर कुंभ का मजा लीजिए आप, भक्ति भाव से खुद को सजा लीजिए, अपने जीवन को धन्य कर लीजिए और उसके बाद हरिद्वार के लिए प्रस्थान कीजिए। ये भारत भूमि धर्म भूमि है, कर्म भूमि है और इसमें धर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए। और यहाँ पर कुंभ में धर्म करने के बाद आप हरिद्वार में लगने वाले बड़े कुंभ में भी जरूर पहुंचिए, जो
पहले मार्च में ही शुरू होने वाला था, अब 1 अप्रैल से वो शुरू होगा। विभिन्न कारणों से जो कोरोना का बैक आया है उसको देखते हुए भी और अन्य कारणों की वजह से भी जो तैयारियां वहां पर अभी नहीं हो पाई थी, उन्हें देखते हुए भी अब हरिद्वार में 1 तारीख से कुंभ लगने जा रहा है अप्रैल में। अभी मार्च तो आप यहीं वृंदावन में ही रमण कीजिए और खूब यहाँ पर प्रभु का स्मरण कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए। बहुत ही पावन भूमि है वृंदावन। चलो रे मन वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे नाम। यहाँ शाही स्नान जो है क्रम से पहले निर्वाणी, फिर दिगंबर, फिर निर्मोही क्रम से आया और उसमें आगे जगत गुरु, फिर 4 संप्रदाय, फिर अपना 13 भाई त्यागी क्रम से आया। बहुत बढ़िया शोभा यात्रा है भगवान की लीला भूमि कृष्ण नगरी में। ये शोभा यात्रा की बड़ी महिमामयी गरिमामयी इसकी महिमा है। भगवान सबको अच्छा करें और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। और क्या बताऊँ, इतनी कुंभ जो है, क्या है कुंभ जो है, ये क्या मिट्टी का घड़ा है। तो शरीर एक मिट्टी का घड़ा है, इसके अंदर जो अमृत है वही आत्मा है। तो आत्मा की जो खोज है और आत्मा का जो अन्वेषण है और जमुना जी वो स्नान है, यही कुंभामृत का आस्वादन है। महाराज जी, जिस तरह से पहले स्नान पे जो है यमुना का जल को लेकर के संतों में आक्रोश था, आज का स्नान किस तरह से रहा? भाई आज का स्नान तो बढ़िया रहा, गंदगी तो पहले जैसे ही है, लेकिन फिर भी आज का स्नान पहले से बढ़िया रहा। क्रम से कोई गाड़ी नहीं लिया, अपने पैदल आया, बहुत शांति से और प्रेम से लगन से स्नान हुआ। लेकिन जमुना जी का सफाई की और आवश्यकता है। हम सब सामूहिक रूप से बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे, जमुना जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, जैसे जमुना जी अपने स्वरूप में आवे और पवित्र हो, शुद्ध हो। बहुत भव्य और दिव्य पूरा नगरवासी, पूरा भारत से आए हुए संत महात्मा बहुत हर्षोल्लास के साथ डंके की चोट पे भव्य और दिव्य कुंभ मेले की जो बात हो रही वही भव्यता और दिव्यता शाही स्नान में नगर भ्रमण होते हुए बांके बिहारी का दर्शन करते हुए जमुना स्नान करेंगे। और पूरा जो है इसमें खूब हर्ष और उल्लास का विषय बना हुआ है, जो है आपको देखने को सामने मिल रहा है। प्रशासन द्वारा तैयारी कैसी हुई है? प्रशासन द्वारा तैयारी कैसी? एक नंबर। देखिए, ऐसा है कि ये कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का दूसरा शाही स्नान है और जिस तरह का वातावरण यहाँ पे सृजित हुआ है, हमारे साधु महात्मा और उनकी जितने भी श्रद्धालु हैं एक साथ माँ यमुना जी के पावन तट पर इस वक्त आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। अत्यंत उल्लास के साथ, हर्ष के साथ, बहुत अति प्रसन्नता के साथ उन्होंने आज यहाँ पे स्नान प्रारंभ किया है। पूरा वातावरण जो है वो एक तरीके से कुंभमय हो चुका है। प्रशासन की व्यवस्था और पुलिस की व्यवस्था, इन दोनों व्यवस्थाओं से साधु और संत समाज के समस्त हमारे महात्माओं ने प्रसन्नता व्यक्त की है और हमें अपना आशीर्वाद परोसा है। तो इस शुभ अवसर पर हमारे जितने भी ब्रज के और ब्रज के बाहर से आए हुए जितने भी हमारे तीर्थगण हैं, यात्रीगण हैं, हम उनको सम्मानपूर्वक यहाँ पर निवेदन करते हैं कि वो आएँ और माँ यमुना जी के गोद में स्नान करके पुण्य प्राप्त करें। मुझे इतना ही कहना है। देखिए, ऐसा है, इस पूरी व्यवस्था की धुरी यहाँ के जिलाधिकारी और युवा एसएसपी के कंधों पे थी। उन्होंने अपने होमवर्क को बहुत अच्छी तरीके से निभाया है, जिसका परिणाम है कि आज एकादशी के परिक्रमा के साथ साथ यहाँ पे जो शाही स्नान का द्वितीय पर्व था, ये दोनों पर्व एक साथ हुए, लेकिन किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं हुई, बल्कि हमारे महात्माओं ने अत्यंत प्रसन्नता इस पे जाहिर की है। तो इसका पूरा श्रेय मैं यहाँ के जिलाधिकारी और एसएसपी को देता हूँ। आज दूसरा शाही स्नान कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक 2021 वृंदावन के अवसर पर सभी आप देख सकते हैं पीछे साधु संत महात्मागण सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा और पावन पवित्र पर्व के अवसर पर एक भव्य आयोजन का यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इससे पहले जो प्रथम स्नान था वो 27 तारीख को हुआ था और आज पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, विभिन्न विभागों के द्वारा ये इंश्योर किया गया कि सभी व्यवस्थाएं शाही सवारी के दौरान बहुत अच्छी गुजरें और साथ ही साथ यमुना का जल हमारा निर्मल हो, जैसा कि हमारे साधु संत महात्माओं की अपेक्षा थी। तो उसको सुनिश्चित किया गया और आज इस शुभ अवसर पर सभी हमारे साधु संत महात्मागण आशीर्वाद दे रहे हैं और संतुष्ट और प्रसन्न नजर आ रहे हैं। पहले शाही स्नान के बाद आप बिल्कुल एक्टिव मोड में थे और सभी अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे थे, उनको दिशा निर्देश दे रहे थे, जो लापरवाही मिली उनको अपनी सख्ती से निपटा। तो इस बार जो कमियां जो दूर हुई हैं और
आपने जो अधिकारियों के बाद जब साधु संतों से बातचीत आपने कर रहे थे, आप लोग देख रहे थे, तो कैसा फील है उन लोगों के द्वारा? सभी साधु संतों के द्वारा बड़ा ही पॉजिटिव और संतोषजनक और अच्छा फीडबैक दिया जा रहा है और लगातार इनके साथ चर्चा का, बैठकों का और विचार विमर्श का लगातार क्रम चलता जा रहा था। मेलाधिकारी के स्तर से भी, पुलिस प्रशासन के स्तर से भी, स्थानीय प्रशासन के स्तर से भी, और उसका फलस्वरूप सभी लोग संतुष्ट, आज प्रसन्न हैं और इस दिव्य और भव्य आयोजन को एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे दर्शनार्थी श्रद्धालुओं को अपील करना चाहूँगा कि आए और आने वाले इस कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक के जो बचा हुआ समय है उसमें आकर पवित्र नदी में स्नान भी करें और इस पवित्र अवसर का लाभ भी उठाएं।